सीनियर सिटीजन को सरकार ने दिया बड़ी राहत। देखिए, आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको सरकार के द्वारा कई सुविधाएं दी जाती है। चाहे सरकार हो, समाज हो, या बैंक से रिलेटेड हो, हर जगह सीनियर सिटीजन को कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक सुविधा, सम्मान दिया जाता है। उनको हेल्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित कई तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा भी दी जा रही है, जिससे कि हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले, हर तरह से उनको परेशानी न झेलना पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन को सरकार के द्वारा 5 सुविधाएं जो दी गई है, जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत है, उसकी जानकारी देंगे। आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं कि आपको सरकार के द्वारा कौन कौन सी 5 सुविधाएं दी जा रही है। वो हेल्थ से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, जहां पर हम प्रियंका तिवारी आपको सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की ने जो 5 सुविधाएं दी है, उसके आप सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला है सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स में रिलीफ। जब फरवरी में बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, उसमें भी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में छूट दी गई है कि जिस सीनियर सिटीजन के 1 लाख से तक ब्याज सालाना में मिलती है, उनके फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट या किसी भी तरह से सेविंग पर, तो उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। उनको इनकम टैक्स में छूट मिला है। साथ ही 60 साल से ऊपर वालों के टैक्स स्लैब भी अलग होता है, ये तो आपको भी जानकारी होगा। 80 साल से ऊपर के जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ज्यादा छूट मिलती है। कुछ निवेश योजनाएं और टैक्स में भी राहत मिलती है। इससे बुजुर्गों की सालाना बचत बढ़ सकती है। आप एक सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप अगर एफडी करने जाते हैं तो उसमें भी आपको अधिक से अधिक ब्याज मिलता है। उसमें भी सरकार के द्वारा दिया जाता है कि सीनियर सिटीजन को एक अलग तरह का जो छूट मिलता है वो आम खाता धारक को नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतर जानकारी है। दूसरा है डिजिटल सुविधा, डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग के मतलब है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन खाता धारक है, बैंक में उनका खाता है, किसी भी बैंक में आपका अगर खाता है, तो आपको बैंक से रिलेटेड जितने भी कार्य करना है उसको अब बैंक के कर्मचारी उनके घर जा कर के आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आप कैश पिकअप करना है, आपको अगर कैश निकालना है उसको लेना है, डिलीवरी हो जाएगा, चेक जमा करना है, आपको पासबुक अपडेट कराना है या किसी भी तरह का फॉर्म जमा करना है, तो बैंक से कोई ना कोई कर्मचारी आकर आपको बस एक आवेदन देना है, आपको इन्फॉर्म करना है, कोई भी कर्मचारी आ जाएंगे और आपका कार्य बैंकिंग से संबंधित जो भी होगा वो आपके घर पर भी कर सकते हैं। या अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग सुविधा उसमें दी जाती है, उनके लिए अलग काउंटर दी जाती है, उनका कार्य सबसे पहले किया जाता है ताकि उनको लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। तीसरा है लीगल हेल्प और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन। देखिए, सरकार के द्वारा कई तरह के एनजीओ चलाए जाते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन शुरू की गई है। उसमें सीनियर सिटीजन के हेल्प करने के संबंधित ही कार्य किए जाते हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको
कई तरह की परेशानी, उनके परिवार से किसी तरह का हेल्प नहीं मिलता है या किसी कार्य को लेकर हेल्प नहीं मिलता है, तो इस एनजीओ के द्वारा किया जाता है। अगर किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है, धोखा या संपत्ति विवाद होता है, तो वो इस एनजीओ से मदद ले सकते हैं, जिसमें फ्री लीगल सलाह दिया जाता है, शिकायत भी दर्ज किया जाता है, उनका सुरक्षा सहायता भी दिया जाता है। ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए इस एनजीओ में हेल्पलाइन खोला गया है, जिस हेल्पलाइन के तहत हेल्प दिया जाता है। साथ ही अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने प्रॉपर्टी या विल से संबंधित जो काम है उसको जरूर करना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए विल बनाना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि आगे चलकर परिवार में अगर किसी तरह के झगड़े होते हैं, संपत्ति विवाद होता है, तो सही व्यक्ति तक उस संपत्ति नहीं पहुंच पाता है। अगर पहले से आपने विल बनाया है तो आप इसमें आगे चलकर किसी तरह का संपत्ति विवाद नहीं होगा। आप एक बुजुर्ग है तो हमने आपको बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी है, या कहीं भी अगर कोर्ट में भी आप जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर सुविधाएं मिलती है, उनको उनका कार्य अलग से किया जाता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित भी सरकार के द्वारा सुविधाएं सीनियर सिटीजन के लिए दी जा रही है, जिसमें मेंटल हेल्थ और सोशल क्लब्स है। जैसे कि सरकार आजकल समाज मिलकर मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना सरकार और समाज दोनों का ये कार्य है, और उस पर ये अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन क्लब्स है, योगा कैंप है, फ्री कंसल्टिंग है, आप ले सकते हैं वहाँ से, कम्युनिटी प्रोग्राम्स है, वहाँ पर आप अपने कार्य कर सकते हैं। और बजट 2026 में भी ये कहा गया है कि सीनियर सिटीजन के लिए कई हेल्थ केयर बनाए जाए, मेंटल हेल्थ केयर बनाए जाएंगे, जहाँ पर उनकी बेहतर सुविधाएं, हेल्थ से संबंधित सुविधाएं होगी। अगर वो अपने घर, ऐसा आगे हो सकता है कि अपने घर से भी वो फोन करके और मेंटल हेल्थ से संबंधित या किसी भी तरह का आप हेल्थ से संबंधित सलाह ले सकते हैं। ऐसा आगे चलकर भी सुविधाएं दी जाएगी। इन सभी से क्या होगा कि बुजुर्ग अकेलापन महसूस नहीं करते, स्वस्थ रहते हैं। ये 5 जो सुविधाएं हैं जो सरकार और बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है, जिससे कि उनको बहुत बड़ी राहत है। और ये सुविधा सभी सीनियर सिटीजन के लिए, जिससे उनको बेहतर सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।